अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NRQ24 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। कश्मीर पुलवामा में CRPF पर हुए आतंकवादी हमले पर दुबई के रहने वाले अबू फैसल ने अपना एक बयान दिया। इसी तरह हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतज़ार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी है, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। जुम्मा अल-करीम मुबारक, जुम्मे का दिन है आज। अल्लाह जो है सो ये जुम्मत की रहमतें हम पे बरसाए परवरदिगार, हर शर से हर मुसीबत से महफूज रखे परवरदिगार, आने वाली हर बला से दूर रखे या रब्बिल आलमीन या खुदा रा। तो बहरहाल आज मैं लाइव आया हूँ। एक तो जुम्मे का दिन है और सबसे बड़ी बात, आज कल जो हादसा पेश आया, जो टेररिस्ट अटैक जो था, हमारे तकरीबन 40-42 फ़ौजी जो शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले मैं उन हमारे बहादुर हमारे सिपाहियों को, जो हमारे देश के असली हीरो है, वो लोग हमारे देश के जो असली हीरो है, जो हमारे सरहदों की और हमारे मुल्क की जो हिफाजत करते हैं, आज उन्हीं की वजह से हम लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन बहादुरों को, उन हिंदुस्तान के असली शेरों को हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश है। और इस मुश्किल घड़ी में, इस रंज व गम के माहौल में, हम हिंदुस्तान का सारा मुसलमान उनके फैमिलियों के साथ है। और उन बहादुर सिपाहियों को जो शहीद हुए हैं और जो इंजर्ड है, जो ज़ख्मी है, उन सब को अपनी तरफ से ठहर के सलूट करता हूँ मैं। तो बहरहाल हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत ही तकलीफ़दा बात है। ये जो हरकत जो हुई है वलमा वही कश्मीर के अंदर, इन सुअर की औलादों ने, ये नस्ल हराम, ये हिजड़ों की नाजायज़ औलादों ने, ये हिजड़ों की औलाद है ये, चाहे लश्कर तायबा रहो, चाहे जैश मोहम्मद रहो, नामा देखो रखे सो नौज़ बिल्ला, इनके ऊपर करोड़हा लानत है, करोड़हा लानत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता चलूं, उसके बाद सही लगूंगा इनको, मैं सही इनका काम करूंगा मैं। ये देखिए हमारे उन बहादुर सिपाहियों की लाशें, और देखिए किस हाल में हमारे ये बहादुर, जो हमारे हिंदुस्तान के असली हीरो है, जो हमारे असली हीरो है, 40 से 42 जो अपनी शहादत दे चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं हमारे देश की रक्षा करते हुए, उन हिजड़ों के हाथों, उन कमजरफों के हाथों, वो नजीस सुअरों के हाथों आप छुप सकते हो क्या? आप टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट आप ही होंगे, वो उनको पहला टारगेट नहीं बना सकते आप। ये ठीक है, खबर मिल जाए कोई तो किसी को मार सकते हो, बट वो तो ये देखिए, ये जो हमारे जवान है, जो बहादुर जवान, जो हमारे देश की शान है, जो हमारे देश की आन है, 40 से 42 हमारे बहादुर शेर कल शहीद हो चुके हैं। ये जो आतंकवादी, जो टेररिस्ट है, लश्कर तायबा, जैश मोहम्मद, ये सब सुअर की औलाद है, ये हिजड़ों की औलाद है। ये हिजड़ों की औलादों ने हमारे इन बहादुर सिपाहियों को पीछे से वार किया, अटैक किया, क्योंकि इनके बीच में फर्क है। क्या आपको सिक्योरिटी में भी कहीं लूज पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है? सुरक्षा में चूक? नहीं, सुरक्षा में चूक तो खैर जरूरी हुई होगी, क्योंकि जो खाली यही बातें कर लेते रहो तुम लोग, सुरक्षा में चूक, ये चूक, वो चूक, खाली चूकों पे रहो तुम लोग। वो क्लियर करती हैं तभी आगे गाड़ियां बढ़ती हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ बर्फबारी खूब हुई है और वहाँ पे जनता अपने फौज, भाइयों जरा शेयर कर लो जरा, ताकि उन आतंकवादियों तक
उस लश्कर तायबा, उस जैश मोहम्मद, जितने भी आतंकवादी सुअर की औलादे हैं, आज उनकी अम्मायों को लगता हुआ सही तरीके से जरा शेयर कर दो, जरा पहुंचा दो, जरा ग्रुपों में डाल लो, वो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, तो वो तो छोड़े, उनको तो क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी कौम है, हर चीज बर्दाश्त करते। ये हमारे कुछ भी रहो, हमारे जाती इख्तलाफात रहते, लेकिन जहां तक देश की बात आ जाएगी करना और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। रहना और एम्बुश लगाना या पेट्रोलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, कर तो रहे ही होंगे जी। लेकिन मेरे ख्याल से तो इसी वजह से उन्होंने इसका फायदा उठा लिया, मौसम का फायदा उठा लिया। और हिजड़े पीछे से वार करते, हमेशा ये फायदा देखते, इनकी जी में दम नहीं है मुकाबला करने के लिए। सिक्योरिटी वाले हैं वो दुबक के बैठे हुए हैं क्योंकि हवा चल रही है। ये देखो हिजड़ा, ये हिजड़े को बता रहा है, ये सर्दी ये यहूद की नस्ल है, ये इसराइल की है। सर अब आगे क्या होना चाहिए? बातचीत करो साहब इन लोगों के साथ जो ये ऐसा कर रहे हैं ना। आप ये हुर्रियत हो चाहे कोई भी हो, अपने देश के हैं, ये दुश्मन नहीं है, इनसे बातचीत करो आप, ठीक है। सबसे हम तो पहले ही ये कहते आए हैं कि इन लोगों हाली यही बातें कर लेते हो, बैठो रे भड़वे तुम लोगों की तो ऐसे चीजें होना बोलते हैं तुम लोग, ताकि तुम्हारी दुकान चल सके, तुम लोगों को कुछ मुद्दा मिल सके, तुम्हारी दुकान चल सके। तो आप भी जानते हैं सर कि जब बातचीत हुआ करती थी तब भी कौन सा ये मानते थे? नहीं, इस मैं तरीके के हमले होते थे, उल्टे ज्यादा हमले होते थे। नहीं तुम लोगों को तो चाहिए ये चीजें हो, तुम्हारी खबर चलते रहे, तुम्हारी दुकान चलते रहे। भड़वे तुम लोगों को कोई देश की वो नहीं है, ना हमारी सरकार को है ना तुम्हारे को है। देश तो वो तो झेलना ही पड़ रहा है, नुकसान है, लेकिन फौजों की हालत बहुत है, उनकी ट्रेनिंग पे असर पड़ता है, उनके मोराल पे असर पड़ता है। कि आप इस तरह रात दिन उनके लिए गश्त लगवाते रहो, उनको ओपन में खड़े करते रहो, तो वो कितने दिन चौकन्ने रहेंगे? जरा शेयर कर लो भाई, जरा शेयर कर लो। बातचीत करने थी आज लश्कर तायबा की अम्मा को लगता हूँ, आज ये आतंकवादियों की जनपद को लगता हूँ, आज अपने बच्चे हैं, उनसे बात करो, क्या हुआ? जो हमारे शेरों को, जो हमारे देश के हीरोओं को जो शहीद करे हैं ये लोग। बदला तो आप कितनी बार लोगे, कितनी बार ले चुके हो, उसका क्या हुआ? वो बदला पहले नहीं लिया था क्या आपने? सर्जिकल स्ट्राइक और कर ली, और बाकी भी आपने खूब मारते हो, रोज पकड़ रहे हो, रोज कल परसों 6 मारे थे पुलवामा में। तो ये बदला तो आप ले ही रहे हैं लगातार, इसके पर कोई हल थोड़ी निकला। तो सर क्या ये आप ये कह रहे हैं बातचीत करने से जैश ए मोहम्मद मान जाएगा, अलकायदा मान जाएगा, पाकिस्तान मान नहीं जाएगा? मान जाएगा, जनता मान जाएगी। बिना जनता के जैसे मोहम्मद कुछ नहीं कर सकता। जनता के बीच में ही जनता यदि साथ नहीं रहेगी। जरा शेयर कर लो भाइयों, जरा शेयर कर लो, वो जरूरी इशू है। ये जैसे मोहम्मद से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई दिमाग और दिलों की और दिमाग की लड़ाई है। ये AK-47 और 56 की नहीं है, जी ठीक है। तो इसलिए आपको ये मिलिटेंट्स को नहीं मारना है, मिलिटेंसी को खत्म करना है। मिलिटेंट्स खत्म नहीं होंगे, एक मारोगे 2 खड़े होंगे। मिलिटेंसी खत्म ये बड़ों के पास काम धंधा नहीं रहता, बस ये हौले बयानबाजी, बना नहीं हौले बाता, मिल सकता है। इनकी यही दुकान चलने का रहता, दुकान चलाते रहते। उनको तो चाहिए ये मुद्दे ऐसे, हर एक चीज होते थी, लेकिन कंट्रोल में ना इनको कोई दर्द है ना तकलीफ है। हमारे देश के जवान शहीद हो गए। तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, मूवमेंट को रोक दिया गया है, गाड़ियां वहीं पर है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी रुकेगा ही साहब, अभी जवानों की छुट्टियां रुक जाएंगी, और कोई शादी में जाना था, किसी ने कहीं जाना था, वो सब रुक गए। अभी वो उनके अभियान तो ये खैर बड़ा लंबा मसला है, तो मैं आता हूँ सीधा। ज़रा शेर मार लो भाई, ज़रा शेर मार लो। तो ये जैश मोहम्मद है, कहते सुअर की नस्ल, ये जो सुअर की नस्ल है, इनकी बीज कहाँ है नहीं मालूम। इनका बीज यहूद नस्सार का बीज है इनका, क्योंकि ये लोग ये ऐसे हिजड़े हैं, ये लोग ऐसे हिजड़े हैं कि सब कभी सामने से वार नहीं करते। अगरचे इनकी माँ सही पैदा करती इनको, ये सही बीज रहता इनका, तो मुकाबला सामने से किया जाता, छुप के वार नहीं किया जाता। अरे सुअर की औलाद हो, अरे चाहे जैसे नाम आगे से क्या लगा लिए तुम लोग रे, अरे आतंकवादियों, तुम्हारी कौन से बीज से पैदा हुए तुम लोग मुसलमान तो नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। ना हमारी शरीयत में है ये चीज, ना हमको इस्लाम में ये चीज बताई जाती। समझे रे सुअर की औलादो, मैं तेरे को खाली जैश बोलूंगा,
वो नाम नहीं जोड़ूंगा, वो नाम की तौहीन नहीं करूंगा। और ये लश्कर तैयबा और ये अलकायदा, तुम लोग किसके बीच हो? तुम लोग कौन सी नस्ल है तुम्हारी? तुम्हारी नस्ल कौन सी है? यहूद नस्सार की नस्ल है तुम्हारी, इस्राइल की नस्ल है तुम्हारी। तुमको इंसानों की जानों की कीमत नहीं मालूम। अरे भड़वो, अगरचे तुम में मर्दानगी है तो बोल के मुकाबला करो। हमारा एक जवान, तुम 10 आओ, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा। तुम 20 आओ, हमारे एक जवान से मुकाबला करो। अगरचे तुम्हारी मां सही बीज से तुमको उगाई है तो। समझे रे लश्कर तैयबा, अरे अलकायदा भड़वे, तुम्हारी जनपद का अंडा, तुम्हारी कौन सी नस्ल है ये तो बता दो। तुम किसकी बीज है ये तो बता दो। क्यों मुसलमान को बदनाम कर रहे? मुसलमान का नाम क्यों रखे तुम लोग आगे से? मुसलमान कभी ऐसे नहीं होते। समझे रे सुअर की औलादो, क्या मिला तुमको उतने जवानों की जान लेके? वो किसी का बेटा था, वो किसी का पति था, वो किसी का बाप था। अरे सुअर की औलादो, तुम लोग तो दुनिया में तन्हा आए, ना तुम्हारी कोई मां है, ना तुम्हारा कोई बाप है, ना तुम्हारी कोई औलाद है। इसीलिए तुमको कोई चीज की परवाह नहीं है। तुम लोग एक आतंकवादी, एक दहशतगर्द है, जो तुम्हारा कोई मजहब नहीं होता, ये हम जानते हैं। तुम्हारा कोई मजहब नहीं होता, लेकिन तुम्हारा बीज कौन सा है ये तो बताते चलो कि तुम्हारा बीज इस्राइल का है या अमेरिका का है। तुम मुसलमान तो नहीं हो सकते। मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता, हमको ऐसी तालीम नहीं दी गई। अरे सुअर की औलादो, अरे खबीस के बच्चों, अरे हिजड़ों की औलादो, तुम लोग एक गाली है। तुम्हारा यह दहशतगर्द, अगरचे तुम्हारे में सही बीज है, भला इस्राइल की हों दो, भला अमेरिका की हों दो, बोल के मुकाबला करो। हमारा एक जवान, तुम 25 हिजड़े आ जाओ, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे। ये पीछों से वार क्या करते रहे हिजड़ों? अरे हिजड़ों की औलादो, अरे गंदी नस्ल के जानवरों, तुम्हारी अम्मा कहां जाके पैदा करी तुमको? दुनिया में अकेले तो नहीं आए तुम लोग, तुम्हारी मां पैदा करी तो तुम लोग निकले हैं। तो ये तो बता दो, तो तुम हो किसकी नस्ल? अरे हिजड़ो, तुम है किसकी नस्ल? तुम्हारा बीज कहां से उगा? तुम्हारी मां कहां से पैदा करी तुमको? और यह तो यकीन है हमको, तुम लोग मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान यह हरकत नहीं कर सकता। हमारे बहादुर जवानों को की जो जान ली है तुमने, तुम्हारे जानों से कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम भी जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मार भी बढ़ेगी और हम भी बदला लेंगे। हम भी इसका जवाब देंगे और बराबर देंगे। अरे सुअर की औलादो, अरे लश्कर तैयबा, अल-कायदा के भड़वो, अरे यहूद की नस्लो, अगरचे तुम्हारी मां किसके पास से भी निकाली तुमको, तुम भला किसकी भी नस्ल हो, कितनी भी गंदी नस्ल हो, फिर भी यह काम जेब नहीं देता। आज क्या जवाब दोगे उन माओं के जिसके गोद उजड़ गए, उन बीवियों के जो बेवाएं बन गए, उन बच्चों के जो यतीम हो गए? अरे सुअर की नस्लों, थोड़ी इंसानियत पैदा करो। अरे खबीस के बच्चों, थोड़ी इंसानियत पैदा करो। तुम में अगरचे मर्दानगी है तो मुकाबला करो हमसे, हम इसका जवाब देंगे, माखूल देंगे, घुस के मारेंगे तुमको। जो जो तुम्हारे अड्डे हैं ना, अड्डों पे घुस के मारेंगे इंशाअल्लाह। और वो दिन दूर नहीं है, जान का बदला जान से लिया जाएगा। समझे रे सुअर की औलादो,
अरे लश्कर ए तैयबा, अरे अलकायदा, अरे जैश, तेरे को वो नाम तो मैं वो पाक नाम जिसपे दुनिया कुर्बान है वो पाक नाम से नहीं जोड़ूंगा, वो नाम की तौहीन नहीं करूंगा। सुनहरे सुअर की औलादो, अरे पाखंडियों, अरे हिजड़ों की नस्ल, अरे यहूद की नस्ल, आज कितने कोदे उजाड़ दिए तुम लोग, कितने माओं के दिला दुखा दिए तुम लोग, कितने कोदे उजड़ गए, कितने हमारे बहनें बेवाएं हो गए, कितने हमारे बच्चे यतीम हो गए। इसका अंदाजा है रे सुअर की नस्लों। अरे कमबख्तो, मालूम है तुम्हारा कोई मजहब नहीं है, तुम्हारा कोई मजहब नहीं होता, तुम एक आतंकवादी हो, तुम लोग एक भेड़िए हो, तुम लोग एक जानवर हो। तुम्हारी मां भी पछताती होगी तुमको दुनिया में लाके, जो जगह से तुमको निकाली वो जगह को गाली देती होगी कि मैं कैसे बदकारों को निकाली, कैसे जहाशों को निकाली। समझे रे पाखंडियों, तुम्हारी जनपद का अंडा तुम्हारी, अगरचे तुम में मर्दानगी है, तुम तो मर्द है ही नहीं साले, तुम तो हिजड़ों की नस्ल है, तुम तो है ही हिजड़े रे सालो। अरे सुअर की औलादो, तुमको मुकाबला करना है, बोल दिया ना मैं, हमारे देश का एक जवान और तुम 25 हिजड़े मुकाबला कर लो, पीछे से वार मत करो। सुनहरे हिजड़ो, पीछे से वार करना तुम्हारी पहचान है, तुम एक खिचड़ी नस्ल है, तुम लोग एक लानती है, तुम लोग तुम्हारी मां के सुअर की नस्लों, सुअर का गोश्त खाने वाले हैं तुम लोग, कुत्ते भेड़िए हैं तुम लोग। ये जानों की कीमत तो चुकानी पड़ेगी और बराबर चुकानी पड़ेगी। इस चीज का जवाब दिया जाएगा, बराबर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह माखूल दिया जाएगा। तुम लोग बच नहीं सकते, तुम्हारा चाहे बाप कोई भी रहो, तुम लोग किसकी भी पनाह में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम्हारा कोई भी बाप रहो, किसका भी हाथ रहो तुम्हारे सर पे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको घुस के मारेंगे। सुनहरे हिजड़े की औलादो, अरे हिजड़ो सुनो, अलकायदा के हिजड़ो, लश्कर तैयबा के हिजड़ो, तुम्हारी अम्मा एक वहशिया थी, उनकी नीच औलाद है तुम लोग, उनका गंदा बीज है तुम लोग, जो ये आतंक मचाए रखे हैं, एक आतंकवादी है तुम लोग। ये बात ठीक है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन रे सुअर की औलादो, जिसके ऊपर तुम लोग अटैक करे, जिसकी जाने गए, वो भी कोई मां का बेटा था, वो भी कोई बीवी का पति था, वो भी कोई औलाद का बाप था। क्या मुंह दिखाओगे रे सुअर की औलादो? तुम लोग तो जाओगे एक दिन, तुम लोग जाना तो तय है तुम्हारा और बराबर जाएंगे। और मेरा चैलेंज है सुअर की औलादो, कान खोल के सुन लो, कान खोल के। अगरचे तुम में मर्दानगी है, अगरचे तुम्हारा बीज सही है, बोल के मुकाबला करो। मेरे देश का एक जवान और तुम 25 हिजड़े मुकाबला कर लो, मंजूर है हमको। सुनहरे सुअर की औलादो, और मेरे भाइयों जितना हो सकता है शेयर करो, पहुंचा दो उन रणवों तक, उन हिजड़ों तक, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे अलकायदा के भड़वे हो, वो आतंकवादियों तक पहुंचा दो। और मोदी से, राजनाथ सिंह से भी मेरा सवाल है, मोदी से, राजनाथ सिंह से भी मेरा सवाल है। मोदी, तुमने कहा था एक सर के बदले 10 सर देंगे हमको, कांग्रेस के जेर इख्तिदार के वक्त। कहां गया तुम्हारा वादा वो? हाँ, क्या यह भी एक जुमला था? हाँ, इसको भी एक जुमला कहेंगे? अब इसको भी एक जुमला कहो, जैसा जुमलों में तुम्हारे शामिल है। 15 लाख रुपए जो गरीबों को एक आस, एक उम्मीद दी थी तुमने,
बाद में बताया वो एक जुमला था। क्या था? वो एक जुमला था। तो ये एक सर के बदले 10 सर जो देते बोले थे तुम, ये भी एक जुमला है। हमको पता है फेंकू नंबर 1 है तुम। फेंकू तुम्हारे 4.5 साल के अंदर मेरे देश के 72 जवान, मेरे देश के हीरो जो असली मायनों में हीरो होते हैं, 1632 जाने शहीद हुए हैं, 1632 जाने गए हैं, जिसके जिम्मेदार सीधे सीधे तुम और वो राजनाथ सिंह है। वो राजनाथ है। आज जो माओं के गोदे उजड़ रहे हैं, आज जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, आज जो बीवियां बेवाएं हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार तुम लोग हैं। और मेरी नजर में हिंदुस्तान की तारीख के सबसे कमजोर वजीर आजम है तुम, सबसे झूठे वजीर आजम है तुम। हमको जो हमारे जवानों की जान गई है, उन जानों का बदला चाहिए, उन जानों के बदले जान चाहिए। जबकि यह चीज हमको बोलना भी जेब नहीं देती, क्योंकि हमको यह शरीयत इजाजत नहीं देती, लेकिन हमारा दिल दुख रहा। वो हमारे जाने देखकर, हमारे देश के हीरो की जाने देखकर हमारा दिल रो रहा, हमको तकलीफ हो रही, इसलिए ये अल्फाज निकल रहे हैं हमसे। वो उन हिजड़ों को बराबर जवाब देना है। आम आवाम का इसमें कोई हाथ नहीं है, आम शहरी का कोई गलती नहीं है इसमें। ये तुम्हारी अपनी राजनीति कमजोर थी, इसलिए हमारे उन कश्मीर भाइयों से बात करो, ताकि ये चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, ताकि अल-कायदा हो, इन सुअर की औलादें इनकी मदद ना ले सके। अगरचे ये लोग के दिल में जगह बन गई और इनके दिल जीत लिए, यकीन मानो कोई हमारा जवान शहीद नहीं होगा, कोई हमारे जवान पे ऐसा आतंकवाद हमला नहीं होगा। यह मौका हम फराहम कर रहे हैं, यह मौका हम दे रहे हैं। इसमें हमारी लातूर कमजोरी है, इसमें हम कमजोर है। उन भाइयों के साथ बात करो, वो तुम्हारे अपने हिंदुस्तानी है, उनकी क्या मांगे हैं देखो, उनका दिल जीतो, उनको जोड़ो, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करो। यह अपने आप खत्म हो जाएगा। यह सुअर की औलादें नहीं आ सकते हमारे देश में। यह हमारी अपनी कमजोरी की वजह से आज वहां पे वो लोग छुपते हैं, उनको पनाह दिया जाता है, और यह हमारे हीरोज के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर ऐसे हमले होते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार, यह तुम है। राजनाथ सिंह, यह तुम है। यह तुम्हारी कमजोर क़ियादत की वजह से आज हमारे इतने जाने चले गए, 40-42 जाने की कुर्बानी देना पड़ा। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे मसाइल कुछ भी रहने दो देश के अंदर, यह हमारी आपसी मसला है, यह हमारा आपसी मसला है। लेकिन जहां पर हमारे देश की बात आ जाएगी, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हम बर्दाश्त नहीं करते। यह हमारा खतरा खून हमारे देश में कुर्बान है, हमारे देश के लिए निछावर है, जो हम करते हुए आए और करते रहेंगे। यह प्रूफ, यह साबित करना हम तुमको देने की जरूरत नहीं है ना। हम यह बताना चाह रहे हैं, यह हमारा दिल जानता है कि इस देश से हमको कितनी मोहब्बत है, इस हमारी मिट्टी से हमको कितनी मोहब्बत है, इस हमारे जवानों से हमको कितनी मोहब्बत है, हमारे देशवासियों से हमको कितनी मोहब्बत है। बहरहाल यह तुम्हारी कमजोर क़ियादत का नतीजा है। तुम इस सदी के सबसे कमजोर वजीर आजम है और सबसे बड़े झूठे हैं। बहरहाल मोदी सरकार, मेरी बात सुनो, जो तुमने एक सर के बदले 10 सर देते बोले थे, हमको वो 10 सर नहीं चाहिए। मालूम है तुम फेंक दिए, जुमलेबाजी है, कोई बात नहीं, लेकिन इन लश्कर तैयबा, अल-कायदा के जहां जहां अड्डे हैं, वहां पे बराबर बमबारी करो, उनको जवाब दो, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, उनको माखूल जवाब दो। इन सुअर की औलादों को
पाए तकमील तक पहुंचाना जरूरी है, कुफ्र करदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहरहाल मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, एक जहती से रहो, और अपने जो जवान इस वक्त हॉस्पिटलों में ज़ेरे इलाज है उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करो कि अल्लाह जल्द से जल्द हमारे इन देश के हीरों को सेहत जमील अता फरमाए, सेहत कामला अता फरमाए। और जो पापियों ने, जिन लौंडों ने, जिन नजीशों ने, जिन यहूद नस्सार की नस्ल ने, जिन हिजड़ों ने हमारे इन जवानों के पास जवानों के ऊपर जो हमला किया, अल्लाह इनको गारत कर दो, अल्लाह इनको बर्बाद कर दो, अल्लाह इनको जमीन बोझ कर दो। ये लोग जो हमारे देश के जवानों को जो धोखे से मारा है, अल्लाह इनको बर्बाद कर दो, अल्लाह इनको गारत कर दो। चाहे वो लश्कर तैयबा के हो, चाहे अलकायदा के हो, चाहे ये जैश के हो। मैं आगे का नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूं, उस अजीम नाम की जो हमारे सरे झुक जाते हैं उसकी तौहीन कर रही सुवर की औलादें, वो नाम भी जोड़ लिए ये लोग, वो नाम भी जोड़ लिए ये लोग, ये नापिकारों ने वो नाम भी जोड़ लिए। तो बहरहाल अल्लाह से दुआगा है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे इन जवान जो इस वक्त जो इंजर्ड है, जो जख्मी है, अल्लाह उनको जल्द से जल्द शफाए कामला अता फरमाए, जल्द से जल्द सेहतियाब कर दे रब्बिल आलमीन। बहरहाल हमारे उन जो जवान जो शहीद हो चुके हैं उनको फिर एक मरतबा हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, और मैं ये सलूट पेश करता हूँ उन जवानों के लिए। और उनके इस मुश्किल घड़ी में, इस रंज और गम की लहर के वक्त हम सारा मुसलमान, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान, हम उनके फैमिलीज, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियों, उनके बीवियों के साथ ये भाई हैं। इंशाअल्लाह हम बराबर आप लोगों की तकलीफ और रंज में हम लोग शामिल हैं और शामिल रहेंगे, क्योंकि आप हमारे एक देशवासी और हमारे हिंदुस्तान के हीरों की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग। इन माओं ने ऐसे अजीम हीरों को पैदा किया जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए। इन कुर्बानी को हम कभी नहीं फरामोश कर सकते, ना कभी ज़िंदगी में भूलेंगे। इंशाअल्लाह जब भी इन भाइयों का नाम आएगा तो हम सलूट करेंगे इन भाइयों को हम सलूट करेंगे। तो बहरहाल आप लोगों से भी गुजारिश है, और जो हमारे दूसरे वो बिन हरीस वालों के बच्चे, 3 बच्चों का जो एक्सीडेंट हुआ, इमरान बिन हरीस, इकबाल भाई के बच्चे जो ये अवैसी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, उनकी भी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह जल्द से जल्द उनको भी सेहत जमील अता फरमाए, शफाए कामला अता फरमाए रब्बिल आलमीन। बहरहाल आज आप लोगों से इसलिए मैं ज़्यादा रुजू नहीं हो रहा हूँ क्योंकि आज हमारे लिए ब्लैक डे है। आज हमारे देश के हीरों के ऊपर इतना बड़ा वो हुआ है, तो इसीलिए मेरे भाइयों उनकी फैमिली के लिए दुआ करो ताकि उनको अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, उनको हिम्मत दे अल्लाह, क्योंकि वो जो शहीद हुए वो हमारे देश के असली मायने में हीरो है, वो असली हीरो है हमारे देश के, जो उनकी कुर्बानियों की वजह से हमारा देश महफूज है और हम महफूज है, हमारे बॉर्डरें, हमारे सरहदें महफूज है। तो हम इस चीज़ को कभी फरामोश नहीं कर सकते, ना हम फरामोश करने वाले कौम है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ, अभी भी 600, 650, 700 मेरे भाई जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से एक ही इल्तिजा है मेरी, इस वीडियो को वो हिजड़ों तक पहुँचा दो, उन आतंकवादियों तक पहुँचा दो, उन दल्लों तक पहुँचा दो, उन नाजायज़ औलादों तक पहुँचा दो, जो उनकी माओं ने कैसा बीज निकाला, किसी गंदगी को जो दुनिया में उजागर किया, उन गंदी नस्लों तक पहुँचा दो। आप लोगों की मेहरबानी होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।